नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप सीटेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सीटेट के परिप्रेक्ष्य में हम अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी, संस्कृत और सीटेट के साथ सीटेट के जो ईबीएस है, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उन सभी पुस्तकों के मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। मेरा वादा है कि कोई भी प्रश्न आपको जो सीटेट में ईवीएस में आएगा वो मेरे जो नोट्स हैं उनसे बाहर नहीं आएगा, इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का वो दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इन सारे वीडियोस के पीडीएफ भी मिलते हैं और शाम को 7 बजे आपको हिंदी का वीडियो मिलता है, साथ ही 8 बजे संस्कृत का वीडियो मिलता है जिसमें हम संस्कृत के व्याख्यात्मक श्लोकों को हल करते हैं, साथ ही साथ पैडोलॉजी के क्वेश्चंस भी हल कराते हैं युक्तियों अर्थात ट्रिक के साथ। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज ईबीएस पर चर्चा करते हैं। जो ईबीएस एनसीईआरटी की बुकों में दिया गया है, जैसे जो 4, 5, 6 की किताबों में जो मैटर है ईबीएस में, उनका हम निचोड़ लेकर आए हैं। और क्योंकि ईबीएस में 6 थीम्स दिए हैं। ईबीएस का मतलब है एनवायरमेंटल स्टडीज, अर्थात जो भी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं वो सभी एनवायरमेंट में आती हैं। तो ईबीएस में 6 थीम्स दिए गए हैं जो एनसीएफ ने दिए हैं। उन्हीं 6 थीम्स के आधार पर हमें आगे की पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले थीम्स में दिया है कि परिवार और मित्र। तो परिवार और मित्र में क्या है? परिवार और मित्र में हमारी उप थीम्स में सभी आ जाते हैं। उसके बाद भोजन है, भोजन के बाद यात्रा है, यात्रा के बाद आवास है, आवास के बाद जल है, और छठी थीम्स जो है चीज़ें जो हम कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो उन्हीं में परिवार एवं मित्र में एक जो पौधे हैं वो हमारे परिवार का एक हिस्सा होते हैं, वो हमारा मित्र होते हैं। उसकी उप थीम में जो परिवार एवं मित्र में जो पौधे टॉपिक है उस पर उप थीम्स के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे हमने कुछ क्वेश्चंस आज लिए हैं। पौधे इसका पार्ट 1 दे रहे हैं और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे वीडियोस और सब विषय के आपको वहाँ पर पीडीएफ हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं। स्वयं के द्वारा बनाए गए अनुभव के द्वारा भी नोट्स आपको मिलते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पौधे यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया है, तो पौधे में जो भी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा है वही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीज के अंकुरण हेतु नमी, हवा और ताप आवश्यक है। प्रश्न पूछने के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है, तो नमी तो बहुत जरूरी है, जमीन में नमी होनी चाहिए, साथ ही साथ हवा का तो बहुत महत्व है, और साथ ही उच्च तापक्रम भी होना चाहिए। जो जरूरी तापक्रम है सामान्य तापक्रम। उसके बाद बीजांकुर के लिए पानी, हवा व ताप चाहिए। 10-12 दिनों में अंकुरण होता है। मूलांकुर पहले निकलता है, प्रांकुर बाद में होता है। तो जो मूलांकुर क्या है कि जो मूल अंकुर होता है वो पहले निकलता है, उसके बाद जो है मूलांकुर के बाद आपका अंकुरण होता है। ठीक है, 10-12 दिनों में अंकुरण होता है। मूलांकुर पहले निकलता है, उसके बाद प्रांकुर बाद में होता है। जल से रेशे निकलते हैं, जड़ से रेशे निकलते हैं, जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मूल रोम किसे कहते हैं, तो जड़ से जो पौधे जो रेशे निकलते हैं उन्हें हम मूल रोम कहते हैं। ये मिट्टी को जकड़े रहते हैं। जो मूल रोम होते हैं वो मिट्टी को जकड़े रहते हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं कि जड़ का रंग मटमैला होता है। तो जड़ का अगर रंग पूछा जाए तो कैसा होता है, तो मटमैला होता है। क्योंकि मिट्टी में उगता है, जड़ जो है मिट्टी में अंदर चली जाती है तो उसका रंग ऑलरेडी मटमैला हो ही जाता है। आप किसी भी वृक्ष की जड़ें देखिए, अधिकांशतर वो मटमैली ही मिलती हैं। उसके बाद क्या है कि सफ़ेद जड़ों के ऊपर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। तो जो सफ़ेद जड़ें होती हैं तो उनके ऊपर जो बाल जैसी संरचनाएं भी आपने देखी होंगी, जड़ों में होती हैं। बाल जैसे निकले होते हैं जड़ों में, चाहे मोटे हों चाहे पतले हों, जैसी जड़ होती है वैसे निकलते हैं, जिसे मूल रोम कहते हैं। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। प्रश्न सीटेट में पूछा जा चुका है कि जो बरगद होता है तो बरगद की जड़ें क्या काम करती हैं, तो बरगद की जड़ें पेड़ को सहारा देने के लिए होती हैं। जो नीचे लटकी होती हैं वो भी जो है पेड़ को सहारा ही देती हैं।
अब बात करते हैं रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक जो है 10 फुट लंबा होता है, जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। तो जो रेगिस्तानी ओक होता है ये 10 फुट लंबा होता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो 300 फुट गहरी होती हैं। तो ज़मीन में ये इसकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं और इसमें क्या होता है कि पानी इकट्ठा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है जिसकी जड़ें तने से 30 गुना लंबी होती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं वो तने से 30 गुना तक लंबी चली जाती हैं और इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। इसके तने में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है रेगिस्तानी ओक के कि वहां के लोगों को यदि पानी की आवश्यकता पड़ती है तो वो लोग इसके तने में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। क्योंकि जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं तो पानी उसमें हमेशा भरा रहता है, तो लोग पानी का यूज करते हैं उसे निकाल के। तो ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, ये प्रश्न कई बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके के आप वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। मूली जड़ें रूपांतरित जड़ें हैं, जो मूली हैं वो रूपांतरित जड़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे और भी जड़ें होती हैं, जैसे तना क्या है। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि तने को आपको पहचानना कैसे है। जैसे जो जनरल चीज़ें हैं, जैसे व्यवहारिक चीज़ें हैं कि कोई भी आप लेके, जैसे आलू है, ठीक है, हल्दी है, अदरक है, तो ये आप घर पे ला के रख देते हैं तो इनका क्या होता है कि अपने आप उगने लगते हैं। तो जो चीज़ घर पे आपके रखे रखे जमने लगती है वो सभी जो है आपके क्या हैं, वो तने के उदाहरण हैं। जैसे हल्दी है, अदरक है, आलू है, तो ये क्या हैं, ये आपके तने हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें आपके घर पे रखी हुई जम जाती हैं, जमने लगती हैं, उगने लगती हैं, मूलांकुर हो जाता है, तो वो आपके तने की श्रेणी में आती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ चीज़ें मूली हैं, ये आपकी जड़ की श्रेणी में आती है, उगने ये भी लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि तेज आंधी में बड़े पेड़ नहीं गिरते क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं। प्रश्न कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि अगर आंधी तेज आ जाए तो क्या होता है कि बड़े पेड़ क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे तक पहुंच जाती हैं, वो सहारा देती हैं, तो वृक्ष गिरते नहीं हैं। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। जो बरगद होता है उसमें जो जड़ें निकलती हैं वो सहारा देने के लिए ही निकलती हैं। साथ ही साथ पेड़ अपनी जड़ों से पानी आवेशित करते हैं। नींबू, आम, धनिया, पुदीना के पत्तों में सुगंध होती है। नींबू, आम, धनिया, पुदीना के जो पत्ते होते हैं उनके पत्तियों में भी सुगंध पाई जाती है। यदि आपको वीडियो सही से नहीं दिख रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा जिससे आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंचकर इसकी PDF भी ले सकते हैं जो उपलब्ध रहेगी। विविधता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें तने का मोटा पतला होना, रंग, आकार, इनके आधार पर हम जो है विविधता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे तने का मोटा होना, ठीक है, मतलब कुछ पेड़ों के जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं। साथ ही साथ रंग के आधार पर, आकार के आधार पर भी हम विविधता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक विष्णु विवांककर हुए हैं जो इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी थे। उन्होंने सूखे पत्तों से चित्र बनाए थे, बहुत फेमस है, नाम याद रखिए इनका। मोमी रंग से पत्ती की छाप लेना एक रचनात्मक कलाकारी है। साथ ही साथ पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? तो इसका कारण है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। क्योंकि पौधों को पानी नहीं मिल पाता है तो उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती, और जैसे ही पौधों को पानी देते हैं वैसे ही मुरझाई पत्तियां जो हैं वो क्रिया करके एकदम खिलने लगती हैं, मतलब उनमें जीवन आ जाता है। जीवन तो होता ही है, वो फिर से हरी भरी हो जाती हैं। नए दिखने वाले पौधे जैसे पीली कटेर है, लेंटाना खरपतवार है, मोथा है, व गाजरी घास है, तो ये नए दिखने वाले पौधे होते हैं। ये हमेशा नए दिखते रहते हैं, ये मतलब निकलते रहते हैं एकदम किले, जिनको अगर काट दिया जाए या जानवर खा लें या छील लो तो फिर ये बढ़ते रहते हैं। तो ये नए दिखने वाले पौधे होते हैं। जैसे मोथा है, मोथा खेतों में कभी ख़त्म ही नहीं होता है। साथ ही साथ एक गाजरी घास है, गाजरी घास भी अक्सर लहसुन वगैरह में इनमें होती रहती है। तो अदरक, आंवला, हरी मिर्च, प्याज कच्चे भी खाए जा सकते हैं। जैसे अदरक है, आंवला है, हरी मिर्च है, प्याज है, इन्हें हम कच्चे भी खा सकते हैं और लोग बहुत खा भी लेते हैं। ऐसे आंवला तो सभी खा लेते हैं, हरी मिर्च में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, प्याज भी बहुत लोग ऐसे ही खा जाते हैं।
उसके बाद फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल ही फूल हैं, इसलिए उसको फूलों की घाटी कहा जाता है, और ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली में है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली हुई है। मधुबनी क्या है? मधुबनी एक बिहार में शायद राज्य भी है, जहाँ पर ये मधुबनी बिहार का एक जिला है, जिसमें चित्रकला मधुबनी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर चावल के घोल में, पहले चावल का घोल बनाते हैं, उसमें हल्दी है, नील है, मतलब रंग मिलाकर वो इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी व अन्य जीव जंतुओं को साथ में रखकर चित्र बनाते हैं, दीवारों पर भी चित्र बनाते हैं। तो ये मधुबनी पेंटिंग कहलाती है, और ये बिहार की पेंटिंग है। अब बात करते हैं परागण। परागण कैसा होता है? पाउडर जैसे होते हैं ये दिखने में। दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, बहेड़ा और अर्जुन, ये क्या है? ये दवा में प्रयोग होने वाले हैं, ये दवा में प्रयोग किए जाते हैं। गुलाब है, केसर है, अजवाइन है, सर्पगंधा है, बहेड़ा है और अर्जुन है। गुलाब जल का प्रयोग मिठाइयाँ, दवाई, लस्सी आदि में होता है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं मतलब मिठाइयाँ मिलती हैं, उनमें गुलाब जल चाशनी में डाल के दे देते हैं, जिससे कि स्वादिष्ट भी हो जाता है, और एक जो मिठाइयों की महक होती है वो नहीं लगती, फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं गुलदावरी, जीनिया, पिटीनिया, हाइड्रेंजिया, ये रंग बनाए जाते हैं। इनसे क्या है? रंग बनाने के काम आते हैं। इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। इत्र और केवड़ा ये चमेली व गुलाब से बनाए जाते हैं। इत्र मतलब एक प्रकार की सेंट होती है, सुगंध होती है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। जो फूल होते हैं, जैसे गुलाब होता है या कोई भी फूल होता है, तो उनके जो है फूलों के रस से, यानी फूलों से ही बनाया जाता है, एक विशेष प्रकार का इत्र होता है। जैसे अपना यूपी का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। यहाँ पर क्या है कि ये सेंट के लिए ही जाना जाता है। अब बात करते हैं जल्दी खराब होने वाली सब्जियाँ, जैसे लौकी है, तोरई है, पालक है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ये जल्दी खराब होने वालों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ खरपतवार है, ये बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधों में होती हैं, ये सारा खाद पानी फ्री में ही पीते रहते हैं, वो फ्री में ही बढ़ते रहते हैं, और ये जो हमें जिस फसल के लिए खाद पानी देते हैं उन्हें सही से नहीं लेने देते हैं, अपना हिस्सा बांट लेते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो ये खरपतवार बिना उगाए उगाती है, जैसे मोथा है, वथुआ है, और बहुत सारी घासें हैं जो हमारी उनको सोख लेती हैं, घास को, खाद पानी को घास के माध्यम। रात में मिलने वाले फूल, रात में जो खिलने वाले फूल हैं, जो प्राप्त होते हैं या खिलते हैं, वो सफ़ेद और सुगंधित होते हैं। इसमें एक रात की रानी है, वो सफ़ेद ही होता है और बहुत सुगंध देता है। रात में खिलने वाले फूल होते हैं, उनकी श्रेणी में आता है। नीम, कीकड़ा व खिजड़ी वृक्ष में कीड़े नहीं लगते हैं। तो जो घर में जो रोशनदान वगैरह बनाए जाते हैं, तो अक्सर लोग नीम की लकड़ी को बनाना ही पसंद करते हैं, ताकि अधिक कीड़े वगैरह ना लगें। गुलाब जल के साथ ग्लिसरीन और नींबू के पानी के इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। जैसे सर्दियों में अगर त्वचा आपकी फटती है, तो आपको क्या करना है? गुलाब जल लेना है और उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाना है और कुछ नींबू के रस को डाल के उसे त्वचा पे लगाना है, जिससे आपकी त्वचा नहीं फटेगी। पीपल का पौधा मकान दीवार पर भी उगाता है। पीपल का पौधा जो है कहीं भी उग सकता है। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है, सबसे प्राचीन वृक्ष कहा जाता है वट वृक्ष बरगद। केरल राज्य को मसालों का राज्य कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मसाले जो है केरल में प्राप्त होते हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। बरगद की लंबी आयु होती है। अपने आसपास आपने बरगद देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े लंबे हो जाते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में उसे कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, ताकि लोग उसे कटवाना भी पसंद नहीं करते हैं। गरम मसाला कई मसालेदार मसाले पिसकर बनता है। कई प्रकार के मसाले इसमें मिलाए जाते हैं, जिससे कि गरम मसाला बनके तैयार होता है। फूल पौधे का जनन अंग है। फूल है, फूल से ही पौधे का जनन होता है, जिसमें कि दल, वाहिदल, पुंकेसर और स्त्री केसर इनके से बनके तैयार होता है। अदरक, गुलाब, केला व गन्ना बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं। अदरक है, गुलाब है,
केला है, गन्ना है, इनके बीज नहीं होते हैं, या तो इनकी लकड़ी गाड़ी जाती है या फिर इनके छोटे छोटे पौधे जो निकलते हैं उन्हीं से जनन होता रहता है, इनमें बीज नहीं होते हैं। तो कौन सा है? अदरक है, गुलाब है, केला है, गन्ना है, ये बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं। अब बहुत सारी बातें आपने पढ़ ली। अब जो मेन फैक्ट है वो क्या है कि जैसे एनसीएफ ने जो थीम के अनुसार जो टॉपिक दिया है उसी पर चर्चा करना होता है। तो क्या है कि एक छोटा सा वीडियो हमने आपको दिया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी मैंने बनाई है और सभी नोट्स मैंने अच्छे से खुद बनाए हैं, उनको मैं पीडीएफ में दूंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिससे आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं। सीटेट की हम बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।